जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है भगवान जगन्नाथ और रघुदास। जगन्नाथपुरी के सिंहद्वार के पास भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुदास रहते थे, जो वहां के राजा के गुरु भी थे। उनके पास भगवान बाल रूप में आते थे। दोनों में मित्र भाव था, जिसे सब जानते थे। एक बार रात के समय भगवान जगन्नाथ रघुदास के पास आए और कहा कि राजा का इतना बड़ा कटहलों का बगीचा है, फिर भी मुझे कभी भी कटहल का भोग नहीं लगाते। मुझे तो पका कटहल खाना है। रघु, चलो आज हम राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों मिलकर उसका पान करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुन के रघुदास ने कहा, आपको कटहल चुराना क्यों है? यदि आप कटहल खाना चाहते हो तो मैं राजा से कहकर आपके लिए कटहल लाऊंगा। यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं रघु, ऐसे तो मुझे हर दिन सभी चीजें मिलती हैं। ऐसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसे तो मेरी मैया यशोदा मेरे लिए इतना माखन मलाई बनाती है और खिलाती है, लेकिन फिर भी मैं गोपियों के घर माखन चुराने जाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि चुरा के खाने में जो आनंद आता है उसका स्वाद ही कुछ अलग है। ये आनंद आसानी से मिलने वाली चीजों में नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहता हूं आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति कराऊं। रघुदास ने कहा, नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो वह आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरा क्या होगा ये सोचा है आपने? रघुदास जी के बार बार मना करने पर भी जगन्नाथ जी उन्हें कटहल चुराने के लिए विवश करने लगे। आखिरकार रघुदास जी क्या करते? थक हार कर उन्हें भगवान जगन्नाथ की बात माननी पड़ी। और फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ और रघुदास जी चल पड़े राजा के बाग से कटहल चुराने। दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं और एक बड़े पेड़ को देखते हुए जगन्नाथ जी बोलते हैं, देखो रघु, ये पेड़ कितना विशाल है, कितने सुंदर कटहल लगे हैं इस पर। तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं यहां नीचे खड़ा हूं। तुम ऊपर से कोई अच्छा वाला फल तोड़कर नीचे फेंक देना और नीचे मैं उसे पकड़ लूंगा और फिर तुम नीचे आ जाना। फिर धीरे से हम यहां से भाग जाएंगे। अब रघुदास जी इसमें क्या बोलते? भगवान तो पहले से ही इन सब कामों में प्रवीण हैं। माखन चुराना हो या कटहल चुराना हो, अपने भक्तों का मन उनसे अच्छा कौन जानता है। फिर क्या था, रघुदास जी चढ़ गए कटहल के पेड़ पर। उन्होंने एक अच्छा सा बड़ा सा कटहल तोड़ लिया और नीचे आवाज लगाई, जगन्नाथ, क्या आप तैयार हो? मैं फल नीचे फेंक रहा हूं, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, हां हां, मैं यहीं पर हूं, तुम फेंको उसे, मैं पकड़ लूंगा। यह सुनकर रघुदास ने वो फल नीचे फेंक दिया। लेकिन जैसे ही रघु ने वो फल नीचे फेंका तो देखा वहां भगवान जगन्नाथ तो थे ही नहीं और फल जमीन पर जा गिरा और दो हिस्सों में टूट गया। जब राजा के सिपाहियों ने ये आवाज सुनी तो उन्हें पता चल गया कि जरूर कोई कटहल चुराने आया है। वे सब दौड़ते हुए वहां आ गए। सिपाहियों को यह देख बहुत हैरानी हुई कि रघुदास जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं और एक बड़ा सा फल नीचे गिरा पड़ा है। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा, आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास कटहल का फल चुराने आए थे और अभी भी वो पेड़ पर बैठे हैं। यह सुनकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि रघुदास जी कटहल चुराने कैसे आ सकते हैं। ऐसा सोचते हुए राजा तुरंत वहां पहुंच गए। जब राजा ने जाकर देखा तो रघुदास जी अभी भी पेड़ पर ही बैठे थे। राजा ने रघुदास जी को नीचे आने के लिए कहा। फिर राजा ने उनसे पूछा कि मेरे प्रिय गुरु रघुदास जी, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो मुझे कह दिया होता, मैं यह फल आपकी कुटिया में भिजवा देता। आपने इतनी रात को मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? अब रघुदास जी क्या उत्तर देते? उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी की सारी बात बताई कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी करने के लिए कहा था और फिर वो खुद मुझे यहां अकेला छोड़ गायब हो गए। राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने जगन्नाथ और रघुदास जी की इस लीला का आनंद लिया। राजा भाव विभोर होकर रघुदास जी के चरणों में पड़ गए और इस बात से खुश होकर कि भगवान को मेरे बगीचे के कटहल इतने पसंद है, तो उन्होंने पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। सुबह जब रघुदास समुद्र किनारे जाते हैं
तो वहां भगवान जगन्नाथ आते हैं और उनसे कहते हैं, कहो कैसी रही। तब रघुदास जी ने कहा, हम तो ठीक है, रात को आप तो अंतर्ध्यान हो गए, एक कटहल तक नहीं ला पाए। देखिए, हम पूरा बगीचा ही आपके नाम कर लाए हैं। तो भक्त और भगवान के बीच एक अनोखा संबंध होता है, जरूरत है तो उस संबंध को समझने की। तो आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।